ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षट्त्रिंशत् अधिक शततमी कक्षा। नमस्कार। तो आज का विषय है कारके। जो हमारा अधिकार सूत्र है उसमें हम तीसरा सूत्र ले रहे हैं, पराजेर असोढ़ः 1426। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ निकाल लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो ये पहला अध्याय है, चौथा पाद है। कार के अधिकार जो है 1423 से लेके 1455 तक जा रहा है। और इसमें हमने ध्रुवम अपाय अपादानम देख लिया है। ठीक है। जो अपादान, जब अपाय होता है, अलग होते हैं, उस समय जो वहीं रहता है, जैसे वृक्षात पर्णम पतति। उसके बाद हमने देखा भी त्रार्था नाम भय हेतु, कि भी और त्रा धातु के प्रयोग में धातु नाम प्रयोगे यह भय हेतु, जो डराने का कारण है। तो इसलिए जो जिससे भी वो डरता है, चौरात चौरात रक्षति, उससे रक्षा करते हैं। चौरात भिबेति, डरता है। तो जिससे डर होता है, जो भय हेतु है, वो जो है उसकी अपादान संज्ञा होती है। आज हम उसके अगला सूत्र करेंगे जो है 1426। तो हमको इस प्रकार याद करते जाना है। कारके ध्रुवम अपाय अपादानम 24, भीत्रार्थानां भय हेतु 25 25, पराजेर सोढ़ा 26, ऐसा। तो अब इसको देखते हैं। तो ये हमारा सूत्र है पराजेर असोढ़ा। इसमें ध्रुवम अपाय अपादानम में से अपादानम की अनुवृत्ति आ रही है और कारके सूत्र से कारके आ रहा है। इस प्रकार हमारे 4 शब्द हो जाते हैं। पराजेहे संधि तोड़ के असोढ़ः। पराजेहे जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। प्रातिपदिकम पराजी, और पराजी जो है ये इकारांत पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। हरि शब्दवत या मति शब्दवत की षष्ठी देखें तो पराजेहे, ठीक है, या हरेहे या मतेहे दोनों हो सकते हैं। और असोढ़ः इत्यादि तो सरल ही हैं। अब हम देखते हैं ये जो जी धातु है, उसका अर्थ है जये। जय के अर्थ में जीतना, परस्मय पद भवादिगण। इसका जो लट लकार है, जयति जयतः जयंती। तो पराजेहे का अर्थ जो देखना है तो वो दिया गया है परा पूर्वस्य, अर्थात परा जो उपसर्ग है, जिसका अर्थ एक अर्थ है उल्टे क्रम से, जो अर्थ को उल्टा कर देता है। तो जयते, अगर जयति है तो उसका आगे परा लगा देंगे तो पराजयति, तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है अर्थ। तो परा पूर्वस्य जयते है, तो जयति का जो षष्ठी है वो जयते है हो जाता है, मते है। ये बात आपको बड़ा समझना है, ठीक है। इसी को ही इन्होंने प्रातिपदिकम बना दिया है, जयति, और इसी तरह इसका निर्देश किया जाता है। तो परा पूर्वस्य जयते है धातोः, तो परा पूर्व वाले जयति धातु का जी ना लिख के पूरा जी धातु का लट लकार का पहला दे दिया है, ठीक है। तो जयति लिख दिया, इसलिए आपको इससे भय नहीं करना। अच्छा, तो धातु का ये षष्ठी है, इतना हमें समझ में आ गया कि पराजेह का मतलब क्या है। पर परा जिसके पूर्व में है, ऐसे जी धातु, ठीक है। असोढ़ः, इसका अर्थ क्या है, तो सोढ़ जो है वो एक विशेषण है, क्योंकि ये भूतकाल कर्मणि कृत। तो ये जो सहा धातु के साथ कत प्रत्यय हो जाए
तो ये भूतकाल कर्मणि होता है। और सहन किया गया माने जो सहन किया गया है। असोढ़ा बन गया ना सहन किया गया। ठीक है। अब सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़ा न सोढ़ा असोढ़ा नन तत्पुरुषः। ठीक है। सोढ़ुम क्या है? तुमुन। तो सहन नहीं किया जा सकता। जो सहन किया जा सकता है उसको कहते हैं सोढ़ा, जो सहन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं असोढ़ा। तो ये नन तत्पुरुष बना, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष, इसलिए ये अच्छा। अब इसकी वृत्ति बना देते हैं। पूर्व परापूर्वस्य जयते हे धातोः प्रयोगे असोढ़ा यह अर्थः। तो ये संधि हो गई। सोढ़ुम न शक्यते तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। ठीक है। तो माने क्या? परापूर्वस्य जयते है धातु, जो जी धातु है वो जब परा से पूर्व होता है ऐसे धातु के प्रयोग में असोढ़ा जो सहन नहीं किया जाता, ये जो अर्थ है माने सोढ़ुम न शक्यते अर्थ वाला, तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है। पराजय है माने परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में असोढ़ा जो सहन नहीं किया जा सकता ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण अध्ययनात् पराजयते, पढ़ाई से पराजित होता है अर्थात अध्ययन से के श्रम से को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।